हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी जो है यूज टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इससे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है शेप, आप लोग ले सकते हैं। वैसे शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट मीनिंग है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। अब क्वेश्चन है कि वाई एटम्स मॉलिक्यूल। तो ये आपने पढ़ा होगा कि ऑक्टेट और डिप्लेट रूल पूरा करने के लिए जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बिकॉज दे वांट टू स्टेबल, और वो स्टेबल होना चाहते हैं। ये मैंने उसका आंसर भी दे दिया। कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और वाटर का मॉलिक्यूल है। इसी तरह बेरिलियम क्लोराइड, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो नेक्स्ट है इसकी एब्रीवेशन वेस्पर थ्योरी की। वी से होता है वेरिएंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर एंड आर से रिपल्शन। यानी कि वेरिएंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन वेरिएंस शेल में, वेरिएंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन। रिपल्शन कहते हैं रिपेल करना, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस। इधर मैंने एक एटम बनाया है और ये इसका वैलेंस शेल है, वीएस वैलेंस शेल, और जिसमें इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेस्पर थ्योरी के पॉइंट्स हैं ये। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन, ज्योमेट्री यानी शेप, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करती है ज्योमेट्री। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मैंने ये लिख दिए हैं, दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पेयर्स यानी दो इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं बॉन्ड पेयर, दूसरे होते हैं लॉन पेयर। लॉन से याद रख लें, लॉनली होते हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उनको लॉन पेयर्स कहते हैं। और जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं। इनकी ही रिपल्शन होती है और उसको कह देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। In order to minimize repulsion between electron, the valence shell electron keep as apart as possible। तो मिनिमाइज करने के लिए रिपल्शन, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि अगर हम देखें तो अगर लॉन पेयर दो मौजूद हैं एक जगह पर और दोनों ही अगर एक है, लॉन पेयर है और बॉन्ड पेयर, ये एग्जांपल देकर समझा रही हूँ कि पॉजिटिव है वो भी और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसीलिए लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि मिनिमाइज रिपल्शन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कीप एज अपार्ट एज पॉसिबल। वो उतना फासला रखेंगे कि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। तो ये रिपल्शन कम से कम होने के लिए ये रूल है कि लॉन पेयर और लॉन पेयर, इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा ही रिपल्शन होती है और लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान इसके मुकाबला में थोड़ी सी कम रिपल्शन होती है। इसी तरह बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, इनके दरमियान जो होती है रिपल्शन सबसे कम होती है। इसकी रीज़न ये है कि अगर हम एक एटम देखें, ब्रोन ले लें, आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसकी कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 एंड p का एक ऑर्बिटल यूज़ होगा 2p1। अब वैलेंस शेल, इसका ये वाला वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में देखें 3 इलेक्ट्रॉन है और ये उसका है इनर शेल है।
जो कि वैलेंस शेल से अंदर होता है, इनर शेल। इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो ब्रीलियम का ये न्यूक्लियस है, ये ब्रीलियम का इनर शेल है और ये उसका वैलेंस शेल है। इनर शेल में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और वैलेंस शेल ये 2 ऑर्बिटल्स मिलकर वैलेंस शेल बनाते हैं, एस और पी का ऑर्बिटल। तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 एस के हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर मैं इसको शो करूं, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, और ये जो एक लॉन पेयर है, यानी ये जो बॉन्ड पेयर हैं वो सिंगली इलेक्ट्रॉन, उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं, और एक जो लॉन पेयर मौजूद है इसके ऊपर, उसको भी शो कर देते हैं हम। और ये लॉन पेयर है, ये लॉनली है, यानी ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, और कोई भी चीज़ इसके साथ आकर अटैच होगी तो वो ये जो सिंगली इलेक्ट्रॉन है वो ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। जैसे हाइड्रोजन को मैं अटैच कर दूं तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा BH3। ओके, थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ आई होगी।